हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इक्वल टू 0 may be in A. Hence, show that the roots of 2x cubed plus 6x squared plus 5x plus 1 equal to 0 are in AP. तो बच्चों जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था कि वहां पर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी और उसके रूट्स एपी की फॉर्म में मौजूद थे और हमने उसकी कंडीशंस फाइंड करी। तो उसी तरह बच्चों इस क्वेश्चन में भी जो इसका फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके यहां तक हमने बच्चों सेम प्रोसीजर से कंडीशन फाइंड कर। हमें यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन बच्चों गिवन है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। और इसके जो रूट्स हैं जो बच्चों वो एपी की फॉर्म में हमें गिवन है और हमने उसकी कंडीशन फाइंड करी। तो बच्चों इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? Hence show that the roots of another equation are in it. उसके बाद बच्चों हमें इस इक्वेशन जो कि एक डिफरेंट इक्वेशन है, जो हमें ये इक्वेशन बच्चों गिवन है, ये एक जनरल फॉर्म की इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो कॉफिशिएंट है बच्चों देखो ए बी सी गिवन, और ये हमें एक कह लो कि विदाउट जनरल फॉर्म ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है या फिर हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि जनरल फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। और हमने ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या एपी में मौजूद है, मतलब ये हमें शो कर। तो बच्चों आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का समझ में आया होगा। और सबसे पहले बच्चों हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने इन प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और बच्चों जो हमें गिवन इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये इसकी गिवन इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, ये इसकी एक गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट है, आपने इस बात का ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो बच्चों गिवन इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, ठीक है, एक्स क्यूब, गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx and plus c equal to 0 and say equation number 1। ओके, अब बच्चों इसके बाद हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स एपी में है। तो बच्चों हम लेट करते हैं, लेट रूट्स ऑफ 1 आर इन एपी। ओके, और देखो बच्चों यहाँ पर जो हमें जर्नल इक्वेशन गिवन है, जर्नल फॉर्म की इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें जो कॉफिशिएंट है वो ए बी सी की फॉर्म में गिवन है। तो इसलिए हमें बच्चों क्या करना होगा कि हमारे जो रूट्स होंगे जो कि एपी की फॉर्म में है, वहां पर हम स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने के बजाय कैपिटल लेटर्स का यूज करें। ओके, तो ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस। तो बच्चों ये हमारे तीन रूट्स हैं क्योंकि ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन। अब बच्चों इसके बाद देखो हमें क्या करना होगा कि नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए।
और अगर बच्चों मैं यहाँ बात करूं सम ऑफ रूट्स की, अगर बच्चों मैं यहाँ बात करूं सम ऑफ रूट्स की, तो देखो बच्चों हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, a माइनस डी प्लस a and plus a plus d and this is equal to माइनस, अब बच्चों देखो b क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि 3a, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3a पॉजिटिव, और बच्चों ये माइनस फॉर्मूले का a बच्चों हमारा कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब कि 1। ओके, अगर आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि हेयर here a this is equal to 1 coefficient, b this is equal to plus 3a, and c this is equal to plus 3b, and d this is equal to plus c। ओके बच्चों, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमने देखो बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पर हमें माइनस डी और प्लस डी देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और हमें सिंपली देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि a प्लस ए मतलब कि 3a एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3a अपॉन 1, तो बच्चों उसको हम माइनस 3a भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों इस 3 से ये माइनस 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी बदौलत हमारे पास कैपिटल ए की बच्चों वैल्यू क्या आई, माइनस ए। ठीक है बच्चों, कैपिटल ए की हमारे पास वैल्यू क्या आई, माइनस ए, और बच्चों ये हमारा रूट है 1 का। ठीक है, देखो यहाँ पर ए लिखा था ना हमने, तो ए क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इसकी कंडीशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए मैं इसको आगे करता हूं। वेट, ओके, ठीक है, तो देखो बच्चों, अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि नाउ नाउ पुट x दिस इज इक्वल टू a। ठीक है, नाउ पुट नाउ पुट x दिस इज इक्वल टू माइनस a इन इन इक्वेशन 1 वी कैन। ठीक है, तो बच्चों ये हमने x क्यों लिखा, क्योंकि a क्या है, रूट्स है, और जैसे कि इसको हमने लेट किया था, a नाम दिया था, तो a और x एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देयरफॉर देयरफॉर देखो बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, कंडीशन जो बच्चों हमारे पास बनेगी वो बनेगी, यहाँ पर है एक्स क्यूब, देखो बच्चों एक्स क्यूब है, हम क्या लिख देंगे माइनस ए क्यूब एंड प्लस 3a x स्क्वायर मीन्स 3a एंड माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस 3bx मीन्स प्लस 3b और माइनस a, और बच्चों लास्ट में है प्लस c इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस a क्यूब एंड माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर एंड प्लस 3a क्यूब एंड माइनस 3ba एंड प्लस c इक्वल टू 0। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चों इतना पार्ट है माइनस ए क्यूब और प्लस 3a क्यूब, तो प्लस 3 और माइनस 1, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास आएगा, यहाँ बच्चों हमारे पास आएगा प्लस 2a क्यूब एंड माइनस 3ba एंड प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जब when the roots of 1, ठीक है, roots of 1 are in AP, then the required condition is this। okay, so which is required condition, which is required condition। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया हो। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट बच्चे हमें क्या कह रहा है, कि हमारे पास बच्चों ये एक इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और हमने शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, इसके रूट्स बच्चों एपी की फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब बच्चों हम क्या लिखेंगे कि नाउ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे कि नाउ, नाउ, ओके। तो यहाँ पर जो बच्चों इक्वेशन है हम वो लिख लेते हैं 2x³ 2x³ एंड प्लस 6x² एंड प्लस 5x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो बच्चों हमारे पास एंड जो बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी x³ एंड प्लस 3ax², ठीक है, एंड प्लस 3bx एंड प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया और उससे कंडीशन बनी, उससे बच्चों क्या बना है, ये वाली कंडीशन बनी। ये जो बच्चों कंडीशन है ये एक एपी की कंडीशन है कि अगर ये जो इक्वेशन है ये एपी की फॉर्म में हो तो उसकी कंडीशन ये हो। मतलब आप ये कह लें कि ये एपी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसका एक वेपन है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है, देखो यहां पर जो बच्चों यहां पर जो बच्चों यहां पर जो बच्चों वेट, ओके। अब देखो बच्चों, यहां पर जो बच्चों हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, और बच्चों ये इक्वेशन गिवन है ये वाली, ये दोनों बच्चों सेम इक्वेशन। क्यों मैं बच्चों सेम क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पर जो बच्चों ये वाली इक्वेशन है ये है जर्नल फॉर्म, ये है जर्नल फॉर्म, ठीक है। और अगर बच्चों मैं यहां पर इसको अरेंज कर दूं, मतलब कि ये टू को मैं यहां से डिमिनिश कर दूं, तो बच्चों टू को मैं कैसे डिमिनिश करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैं टू से यहां पर डिवाइड कर दूं, टू से बच्चों अगर मैं यहां पर बोथ साइड डिवाइड कर दूं और इसको बच्चों सेपरेट सेपरेट कर दूं, डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसके हर एक टर्म में टू से डिवाइड होगा, हर एक टर्म में बच्चों यहाँ पर टू से डिवाइड होगा, और बच्चों टू से डिवाइड होने के बाद, और बच्चों टू से डिवाइड होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा आपको बता देता हूँ। तो सिंपल देखो बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं 2x³ अपॉन 2, ठीक है, 6x² अपॉन 2 एंड प्लस 5x अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2, ठीक है। इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे, 2 से बच्चों 2 कैंसल, यहाँ बचा x³, ठीक है, 2 से बच्चों ये 6 कैंसल, यहाँ बचा 3x² और बच्चों ये 5 और 2 है, इसको हम लिखते हैं एज इट इज 5/2x एंड प्लस 1/2, और बच्चों यहाँ पर है 0/2 मतलब कि 0, ओके। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये बच्चों हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, और बच्चों ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो x³ अब देखो 3x², 3ax², तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पर भी देखो 1 है, तो बच्चों यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, सेम, ओके। तो देखो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन दो और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, बस इसकी जो बच्चों हमने कंडीशन निकालनी है तो दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट। जब बच्चों हमने कंपेयर किया 1 एंड 2 को, तो देखो बच्चों x³ का कोएफिशिएंट तो 1 है, इसका भी बच्चों कोएफिशिएंट 1 है। देखो बच्चों x², तो देखो बच्चों x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का जो बच्चों कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3a है, दिस इज अ 3a एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, +3, तो बच्चों एक तो ये कंपेयर हो गया, ठीक है। और बच्चों इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा a दिस इज इक्वल टू 3/3, तो बन जाएगा 1, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, ओके। उसके बाद बच्चों मैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, x का जो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट है वो है 3b, ठीक है, एक है 3b और एक है जो दिल्ली में चलता है स्लोगन फ्री बी, ओके। तो ये 3b है और यहाँ पर है 5/2, ओके, तो 5/2,
तो दिस इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर b है, b को बच्चों हमने यहाँ रखा और 3 को बच्चों यहाँ पर ट्रांसफर किया तो 5 अपॉन, और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 टू द 6, तो बच्चों ये बन जाएगा। देखो बच्चों हमने b की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर ली। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखो कांस्टेंट है ये c, और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट 1/2। तो देखो जो कांस्टेंट के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट। तो बच्चों देखो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली 1/2। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो देखो बच्चों अब हमने क्या यहाँ पर प्रूव करना है, आप बच्चों स्टेटमेंट को देखें जो आपने लिखी होगी, hence show that the roots of the equation are in AP। तो हमने ये जो सेकंड इक्वेशन है, जो हमने ये फॉर्म बनाई है बच्चों, इसको हमने ये शो करना है कि इसके रूट्स एपी में हैं। तो बच्चों इसके जो कोफिशिएंट में आ गए, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट आ गए। अब जो बच्चों हमने एपी कंडीशन निकाली थी, हमने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट को हमने एपी कंडीशन में पुट करना है। अगर ये कोफिशिएंट्स एपी की कंडीशन को वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, वेरीफाई मतलब कि, वेरीफाई का मतलब बच्चों ये होगा कि ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है। तो बच्चों ये हम शो कर पाएंगे कि जो हमें इक्वेशन में 2 गिवन है इसके रूट्स एपी में है। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2a क्यूब, ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों लिख लेते हैं 2a क्यूब एंड -3ba एंड प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखो यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों ये कोफिशिएंट है, हम इसको यहाँ पुट करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि नाउ पुटिंग values of a, b and c in where 2a cube minus 3ba plus c equal to 0। और बच्चों देखेंगे therefore, तो यहाँ देखो वैल्यू पुट करेंगे 2a बच्चों हमारा कितना है, a है 1, तो बच्चों यहाँ बन जाएगा 1 का क्यूब, और -3b बच्चों हमारा है 5/6, 3ba है बच्चों, a हमारा है 1/2 एंड प्लस c, तो बच्चों c हमारा है ओनली 1/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सी इन 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 तो इसको थोड़ा सा बच्चों हम अरेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बच्चों अरेंज करते हैं। इसको देखो अरेंज बच्चों हमने कैसे करना है, इन, ओके यहाँ छोड़ देते हैं, ओके, और यहाँ पर हमने लिखा इन, ठीक है, इन से यहाँ स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों 2a क्यूब -3b प्लस c, और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी बच्चों हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ये, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हमारा बच्चों क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 इंटू 1 बच्चों 2 बनेगा, एंड माइनस देखो यहाँ से बच्चों 3 2 जा 6, ओके, और 5 1 जा 5, यहाँ बच्चों बनेगा 5 एंड अपॉन 2 2 जा 4, ओके बच्चों यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है 1/2, ओके। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या बनता है। यहाँ बच्चों हम लेते हैं एलसीएम, तो 4 और 2 का एलसीएम बच्चों 4 होता है, यहाँ कुछ ही नीचे 1 है, 1 के टेबल पे 4 पर आता है, 4 2 जा 8 ऊपर बन जाएगा, 4 टेबल पे 4 1 पर आता है, 5 1 जा 5 यहाँ पे बच्चों बन जाएगा, और 2 टेबल पे 2 बच्चों 2 पे आता है, 2 एंड ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ ना कुछ हमारी गलती आई थिंक हो रही है, आई विल चेक बच्चों, कुछ ना कुछ हमारी गलती, ए हमारा 1 आया है, बी 5.6 आया है, सी 1/2 ही आया है। ओके सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ओके तो यहाँ पर 3ba, आई विल चेक अगेन, सो यहाँ पर था 3ab, और एक्चुअली बच्चों यहाँ पर एक गलती हमसे हुई है, यहाँ पर था 3ba, और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, 1 है, लेकिन हमने यहाँ पर 1/2 पुट कर दिया, तो ये बच्चों हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम इसको चेंज करते हैं, करेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया,
तो इसकी वजह से यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 5/2। ओके, अब यहाँ पर 5/2 आएगा तो बच्चों एलसीएम भी हमारा कितना आना चाहिए, एलसीएम भी बच्चों हमारा यहाँ पर 2 आएगा। तो ये सारा गलत हो गया। तो इसको बच्चों हम दोबारा अरेंज करते हैं। तो देखो ये हमारा बन जाएगा, एलसीएम बच्चों हमारा 2 आया है। 1 के टेबल पे 2 2 पर आता है, 2 2 जा 4। 2 के टेबल पे 2 1 पर आता है, 1 5 जा 5। और 2 के टेबल पे 2 बच्चों 1 पर आता है, 2 1 जा 2। ठीक है, इसको बच्चों हम अरेंज करते हैं अगेन। तो देखो 5 - 4। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है -1। ओके, अगेन आई एम सो सॉरी, बाबा गलती कहाँ हो रही है इतनी, -3। ओके, 2 1 सा 2 और 1 इंटू 1, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है बच्चों, कोई टू टेबल पे 2 1 पर आता है और 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 बच्चों ये बन जाएगा हमारा, और ऊपर यहाँ बन जाएगा +1। ठीक है, अपॉन 2। एंड दिस इज इक्वल टू -1 + 1 0/2। अगर न्यूमरेटर में जीरो बच्चों जीरो ही होता है। और जीरो बच्चों देखो हमारा राइट हैंड साइड भी था, ये लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बच्चों ये हमने प्रूव करना था कि शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमारे पास थी सेकंड नंबर इक्वेशन, वो एपी में है कि नहीं। तो बच्चों ये एपी में है। मैंने बताया कि अगर जो हमें कंडीशन बनाई है एपी की, अगर उसमें कोएफिशिएंट पुट करें अगर वो जीरो बन जाए तो एपी में है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव, कि हेंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आई आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर ले काइंडली। थैंक यू सो मच। ओके, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो की लेंथ कितनी होगी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो इसमें हम स्प्लिट कर देंगे यहाँ पर 22 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। और वेट, चलो ठीक है, अब हम आगे ऐसे करते हैं, स्प्लिट करते हैं वीडियो को, फिर आपसे आगे बात करते हैं।